वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मोर ऑन फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 हमारा था फ्रैक्शंस और चैप्टर नंबर 10 भी फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस में हम आगे और भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होता है जो जो एक फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से, तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले नक्शा बना के दिखा दूँगी। ये देखिए, ये है आपका जैसे कि हाफ या 1/2, ये हो गया 1/2। इसमें टोटल पार्ट्स 2 है और एक को शेड किया है, तो ये हो गया 1/2। तो इसको अगर हम इसी को हम 4 करेंगे इस तरह से, तो ये बन गया आपका 2/4। इसी को अगर हम और हिस्सा करेंगे, जैसे कि ये शेप्स वही सेम है, बराबर है, लेकिन उसमें हमने पार्ट्स इसमें कुछ ज़्यादा किया है। इसमें हमने 8 पार्ट्स किया है। तो अब देखिए, इसमें हमने पहले हिस्से को सारे को शेड किया हुआ था, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4/8। 4/8 यानी 1/2 को 2/4 बन गया और इसको बन गया 4/8। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको बताया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को टिक करना है। टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है ए पार्ट में आपको बिल्कुल उसी तरह से शेप बनाया हुआ है। सबसे पहले है टोटल 4 पार्ट्स है। उस 4 पार्ट में से आपको एक पार्ट को शेड किया हुआ है, तो ये हो गया पहला। और दूसरे में आपको 8 पार्ट है। इस 8 पार्ट में से 2 पार्ट को शेड किया है। ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरे में है आपको टोटल 8 पार्ट है। इस 8 पार्ट में से 3 को शेड किया है, यानी आपको ये पहला बन गया 1/4, दूसरा बन गया 2/8, तीसरा बन गया आपको 3/8। तो इन दोनों में से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सा है? तो ये पहला और दूसरा जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको इसको अगर हम और हिस्सा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/8। तो बच्चों, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, पहले है 1/2 इक्वल टू डैश बाय, इसमें डैश है, डैश बाय 10। तो बच्चों, आप इसमें भी देख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको इसमें से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको इधर सिर्फ डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर आपको करना है। वो किस तरह से करना है, आपको इस डिनोमिनेटर से पता चलेगा कि
2 को किस से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 10 आ गया। हमें इससे पता चल जाता है कि इसको 2 को हमने 5 से मल्टीपल किया है। तो जब डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को भी हमें 5 से ही करना चाहिए। 5 2 ज़ा 10 आ गया, 5 1 ज़ा इसमें न्यूमरेटर 5 आएगा। उसी तरह से दूसरा एक है इसमें 1/3। 1/3 इज़ इक्वल टू डैश बाय 9, यानी यहाँ पे डैश है, या आप इसको इस तरह से इसमें डब्बा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसको किस से मल्टीप्लाई किया है। इसको 3 से किया है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 1 ज़ा इसको भी 3 से करना पड़ेगा, 3 1 ज़ा 3 यानी 3/9 आ गया। उसी तरह से और एक है जैसे कि 2/5। 2/5 को हम करेंगे इज़ इक्वल टू डैश बाय 10, डैश बाय 20। तो इसको 5 4 से मल्टीप्लाई किया है, 5 4 ज़ा 20, तो इसको भी 4 से ही करेंगे। 4 2 ज़ा 8। तो बच्चों इसी तरह से आपको और बाकी एग्जांपल्स जो है एक्सरसाइज दिए हैं वो करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।